पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। वहीं हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट है जिसमें गांव, गरीब, दलित, शोषित, मध्य वर्ग और जरूरतमंदों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने इस बजट को देश के नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ विकास और रोजगार सृजन वाला करार दिया है। वहीं टैक्स स्लैब में किए परिवर्तन से देश की जनता को लाभ मिलने की बात भी नेता प्रतिपक्ष ने कही है। 2023-24 जो पिछले कल प्रस्तुत हुआ उस पर अपनी बात कहने के लिए आपके सबके बीच में है। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारत आज पूरी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है। और कल जिस प्रकार से बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है उसके लिए मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बजट का पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में इस बजट के माध्यम से दिया गया है। अगर उस दृष्टि से हम इस बात को भी देखें कि अमृतकाल का ये पहला बजट है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह पहला बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है और इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जहां बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है इस बजट के माध्यम से गांव, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों सभी वर्गों के लिए जिस रूप में मदद के रास्ते तलाशे गए हैं वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। इस बजट में एक चीज को लेकर के यह भी फोकस किया गया है कि ईज ऑफ लिविंग का रास्ता हम और आने वाले समय में किस प्रकार से मजबूत कर सकें और खासतौर से इस बजट 2023-24 के लिए जो 3 मुख्य बिंदु हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो एजेंडे के रूप में जिसको हम देखते हैं, एक तो देश के नागरिकों के लिए इस बजट के माध्यम से बड़े अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। और तीसरा, देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इसमें प्रयत्न किए गए हैं। अगर हम कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम इस बात का जिक्र करते हैं कि किसानों की आय को दुगना करना है, इस लक्ष्य को लेकर के हमको आगे बढ़कर के काम करना है, उस दृष्टि से भी प्रयत्न हुए। और अब की बात जो खासतौर से जो एक प्रयास हुआ है, जो मोटा अनाज जिसको हम मिलेट बोलते हैं,
उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। और हमारा भी ये मानना है कि हमारी जो परंपरागत एक व्यवस्था रही है मोटे अनाज की उगाने की, खाने की, और जिससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए जो सारी चीजें वो बहुत उपयोगी होती हैं, उस पर फोकस किया गया है। और भारत ने इस बार तय किया है कि मिलेट ईयर मनाने का इस बार, और इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की स्थापना करना यह भी एक बड़ा कदम है, इसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इसके अतिरिक्त मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश ने एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक इनिशिएटिव लिया था, और वो इनिशिएटिव लिया था प्राकृतिक खेती का। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती को सरकारी क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था के अनुसार बजट प्रोविजन के साथ जो है उसको शुरू करने की पहल की है। और उस पहल में मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के सामने बहुत बेहतरीन काम किया है। और अभी हिमाचल प्रदेश के करसोग के निवासी नेकराम शर्मा जी को पद्मश्री का अवार्ड भी प्राकृतिक खेती के लिए मिला है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और प्राकृतिक खेती में पूरे देश भर में इस बार यह तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने के लिए व्यवस्था करेंगे। ये भी इस बात के लिए एक जो जिक्र किया गया है वो स्वागत योग्य है।